जय श्री हरि, राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपसे एक बहुत ही निजी लेकिन ज़रूरी बात शेयर करना चाहती हूँ। कई बार हमारे मन में सवाल उठता है, जब शरीर की प्राकृतिक अवस्था चल रही हो और घर में कोई दूसरा पूजा करने वाला ना हो, तो लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि यह कोई गलती नहीं है, यह प्रकृति का बनाया हुआ नियम है। हर महिला इस समय से गुजरती है, इसमें शर्म या अपराध बोध की कोई जगह नहीं है। आज मेरी भी वही अवस्था थी, इसलिए मैं लड्डू गोपाल की नियमित सेवा नहीं कर पाई। लेकिन फिर मैंने सोचा, अगर मैं नहीं कर सकती तो मेरे बेटे के माध्यम से सेवा कराई जा सकती है। मैंने बेटे को बुलाया और कहा, आज मम्मी थोड़ा थकी हुई है, लेकिन तुम मेरे साथ लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हो। बेटे ने बड़े प्यार और उत्साह से लड्डू गोपाल की सेवा में मेरा साथ दिया। लड्डू गोपाल को उठाया, उन्हें बड़े प्रेम से नहलाया, उन्हें वस्त्र पहनाए, आभूषण पहनाए और उनकी पूजा करी, उन्हें भोग लगाया, उनका दीप जलाया, पुष्प चढ़ाए और भगवान से प्रार्थना भी की। मेरे लिए नहीं, वह पल मेरे लिए और मेरे बेटे दोनों के लिए बहुत ही खास था, क्योंकि वह सीख रहा था कि भक्ति केवल हाथों से नहीं, दिल और भाव से होती है। इस समय मैंने यह महसूस किया कि भक्ति का असली अर्थ यही है, भाव, श्रद्धा और सच्चा मन। अगर हाथ से सेवा ना हो पाए तो भी दिल से की गई प्रार्थना सबसे बड़ी पूजा है। कई बार समाज हमें डराता है, गलत बातें सिखा देता है, लेकिन सच यही है कि भगवान हमारी मजबूरी समझते हैं। वे हमारे मन के भाव, हमारी श्रद्धा और हमारे इरादों को देखते हैं। अगर कभी ऐसा समय आए जब आप सेवा ना कर पाएँ और घर में कोई दूसरा भी ना हो, तो खुद को दोषी मत मानिए। मन शांत रखिए, श्रद्धा बनाए रखिए और अगर संभव हो तो बच्चों के माध्यम से सेवा कराई जा सकती है। आज मैंने सीखा, भक्ति केवल कर्म से नहीं होती है, भक्ति भाव से होती है और भगवान हमेशा हमारे दिल में रहते हैं। दिल से की गई हर प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए अगर आप कभी महसूस करें कि सेवा संभव नहीं है, तो अपने बेटे के बच्चों के माध्यम से मन में भाव और श्रद्धा के साथ भगवान की पूजा करें। याद रखिए, भक्ति का असली रूप भाव है और भगवान उसे खूबसूरती से महसूस करते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास बच्चे भी उस समय नहीं उपस्थित हैं या पति भी नहीं है, तो आप भगवान को स्वच्छ जगह पर वहीं पे विराजमान रहने दीजिए। 3 दिन तक आप उनको मन से, श्रद्धा से दूर रहकर, हाथ जोड़कर, मन में जाप करके, भगवान का गुणगान करके, उनसे प्रार्थना करके पूजा दूर से ही कर सकते हैं। उन्हें बस छू नहीं सकते हैं, ना कोई ग्रंथ छू सकते हैं, ना माला छू सकते हैं, लेकिन हम भगवान की पूजा सच्चे मन से कर सकते हैं। अगर घर में कोई उपलब्ध है तो हम उससे पूजा करवा सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर मेरे बेटे ने पूजा करने के बाद लड्डू गोपाल से प्रार्थना करी और लड्डू गोपाल से ओम कृष्णाय वासुदेवाय का मंत्र उसे आता है, उसने वो मंत्र का भी जाप किया। लड्डू गोपाल को भोग लगाया। लड्डू गोपाल के भोग में उसने तुलसी का पत्ता डालना। इस प्रकार मैं 3 दिन तक लड्डू गोपाल की सेवा अपने बेटे से कराई। आप चाहो तो आप खुद से नहीं कर सकते तो अपने बच्चों से कराएं, या फिर लड्डू गोपाल को दूर से रह के 3 दिन तक उनका मन में जाप कर सकते हैं, दूर से पूजा कर सकते हैं, उन्हें छू नहीं सकते। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट में श्री राधे लिखना ना भूलें। ओम जय श्री हरि, राधे राधे।